दोस्तों, इस 21वीं सदी में हम साइंस या फिर मेडिकल साइंस की दुनिया में इतने आगे निकल चुके हैं कि आज हमारे लिए लगभग सभी चीजें पॉसिबल है। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जब से टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस आगे बढ़े हैं, तब से हम बीमारी या फिर एक्सीडेंट जैसी चीजें होने के बाद भी हम उन चीजों से उभर पाने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, आज मेडिकल साइंस भी इतनी ज्यादा तरक्की कर चुका है कि आज करीब सारी बीमारियों का इलाज संभव है। एक वक्त था जब हमारे पास टीबी जैसी बीमारी का इलाज नहीं था, लेकिन आज देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले हमें जरा बताइए क्या होगा अगर कोई साइंटिस्ट बिना अपने इलाज के साइड इफेक्ट को जाने लोगों को इलाज करने लगे। आप भी सोचेंगे ऐसा कुछ तो पॉसिबल है नहीं, कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए आज से कुछ सालों पहले ऐसा हुआ है। जानना चाहते हैं क्या? तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे वर्स्ट सर्जरी के बारे में जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे, क्या सच में पहले के जमाने में ऐसे इलाज होता था? यकीन मानिए उस साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के फ्लॉस को जाने बिना एक दो नहीं बल्कि 40,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होना और वीडियो को छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं और सोचना ही मत, क्योंकि इस सर्जरी के बारे में आपको पूरी डिटेल हम बताएंगे, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। खैर, वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर तो कर ही देना। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जिस मेडिकल साइंस की दुनिया में हम आगे बढ़े हैं, उस दुनिया में क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई साइंटिस्ट अपना नाम बनाने के चक्कर में ह्यूमन ब्रेन के साथ खिलवाड़ कर दे और तो और अपने रिसर्च के रिजल्ट को बिना जाने समझे उसे सक्सेसफुल मान बैठे? नहीं हो सकता ना। लेकिन यकीन मानिए ऐसा हुआ है लिस्बन के कुछ दिमागी मरीजों के साथ। आप जिस शख्स को अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, उनका नाम है एगास मोनीज। आपकी जानकारी के लिए बता दे, एगास मोनीज पुर्तगाल के एक फेमस साइंटिस्ट थे और उनका मकसद था मेडिसिन की दुनिया में क्रांति लाना। वो दिमागी तौर पर बीमार मरीजों की मदद करना चाहते थे और इसलिए वो ह्यूमन ब्रेन की पढ़ाई करके उस पर नए रिसर्च कर रहे थे। पहले के जमाने में दिमाग का एक्सरे बड़े आराम से ले सकते थे, लेकिन ब्रेन के अंदर के पार्ट्स को अच्छे से देख पाना, बीमारी को समझ पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास उस वक्त कोई अच्छा टूल मौजूद नहीं था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उस वक्त दिमागी मरीजों के लिए पागल खाना तो होता है जिनमें उन्हें रखा जाता था, पर वहां रह रहे दिमागी मरीजों के लिए उनके पास कोई खास इलाज नहीं होता था जिससे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। दिमागी मरीजों को उस वक्त पागल खाने में इसलिए रखा जाता था ताकि वो खुद को और दूसरों को नुकसान न कर दे। इन्हें समाज से बिल्कुल अलग रखते थे ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। अब पागल खाने में रहकर भले ही वो बाकी लोगों के लिए नुकसान का खतरा नहीं रहे, लेकिन पागल खाने में काम कर रहे लोगों के लिए ये किसी भारी मुसीबत से तो कम नहीं थे। एक साथ इतनी संख्या में दिमागी मरीजों को हैंडल करना कुछ गिने चुने लोगों पर भारी पड़ रहा था। ऐसे में साइंटिस्ट एगास मोनीज इन दिमागी मरीजों की बेचैनी को कम करना चाहते थे और पागल खाने में काम कर रहे लोगों को राहत भी दिलाना चाहते थे। बहुत सारे रिसर्च और पढ़ाई के बाद एगास मोनीज को पता चला कि किसी भी आदमी के व्यवहार और किसी भी खुशी या दुख को महसूस करना, कोई फैसले लेना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये सभी चीजें करने के लिए ब्रेन के आगे का हिस्सा जिम्मेदार होता है। और इसलिए एगास मोनीज का ये मानना था कि अगर इंसान के ब्रेन के उस हिस्से को दिमाग से अलग कर दिया जाए तो इससे मरीज के दिमागी हालत और गुस्से में कमी आ सकती है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि आखिर इसका आइडिया एगास मोनीज को मिला कहां से। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, एगास मोनीज को ये आइडिया मिला बंदरों से। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होना। जब एगास ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने अमेरिका में हुए बंदरों के रिसर्च के बारे में पढ़ा। इस रिसर्च के रिजल्ट ने साइंटिस्ट एगास मोनीज को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चूंकि बंदरों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब रिसर्च के दौरान उनका ऑपरेशन करके उनके आगे के भाग को निकाला गया, उसके बाद जब उसका निरीक्षण किया गया तो उन बंदरों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और निराशा हट चुकी थी। इसी रिसर्च से इंस्पायर एगास मोनीज ने एक्सपेरिमेंट इंसानों पर करने की सोची। साल 1935 में उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहला मरीज मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस पूरे प्रोसेस का नाम था लोबोटोमी। इस पूरे ऑपरेशन के प्रोसेस में मरीज के सिर में छेद किया जाता है
और उसमें से आगे का भाग निकालकर अलग कर देते हैं। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए साइंटिस्ट एगास मोनीज ने एक अलग तरह का सर्जिकल निडल भी तैयार किया। एगास मोनीज इस सर्जिकल निडल को मरीज के दिमाग में डाल देते थे, पर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर वो उस निडल को मरीज के सिर के कितने अंदर तक डालें। एगास मोनीज एक अंदाज से इसे सिर के अंदर डालते थे। अब चूंकि उस वक्त कोई ऐसी मशीन नहीं होती थी जिससे देखा जाए निडल कितनी अंदर जा रही है, अब ऐसे में वो कुछ देख या समझ नहीं पाते थे कि आखिर निडल कितना अंदर गई। वैसे दोस्तों, बात अगर आज की करें तो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले डॉक्टर्स बताते हैं कि लोबोटोमी किसी भी बीमारी का इलाज नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस होता था जिसके तहत दिमागी मरीजों को एंजाइटी, गुस्सा और बेचैनी को कुछ हद तक कम करके उन मरीजों पर काबू पाया जा सके। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। एगास मोनीज अपने इस सबसे पहले ऑपरेशन में अच्छे खासे सक्सेस भी हो जाते हैं। जिस महिला का ऑपरेशन हुआ था उसमें इस चीज को नोटिस किया गया, वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शांत और हैंडल करने लायक हो चुकी थी। दोस्तों, धीरे धीरे जब इस महिला को बाकी के डॉक्टर्स ने चेक किया तो पाया इस लोबोटोमी के कुछ साइड इफेक्ट भी थे, जिसमें मरीज अपने दिमागी क्षमता को धीरे धीरे खो रहे हैं। ये मरीज इतने ज्यादा अनस्टेबल हो जा रहे हैं कि वो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हरकतें करने लग रहे हैं। डॉक्टर्स ने पाया कि इस ऑपरेशन के बाद दिमागी मरीजों में डिसीजन लेने और सोचने समझने की क्षमता खो चुकी है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके नेगेटिव इफेक्ट सामने आने लगे। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन के बाद दिमागी मरीज पूरा शांत तो हो जाता था, लेकिन बाकी की चीजों से हाथ धो बैठता था, जो कि उनके राइट के खिलाफ था। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोसेस सही था? कमेंट में बताना। खैर दोस्तों, जैसे जैसे थोड़ा टाइम और बीता, ये बात लोगों के सामने आई, सबने इसका विरोध करना शुरू किया। सबको समझ में आ गया कि ये किसी के अधिकार को छीनने जैसा है। लेकिन साइंटिस्ट एगास मोनीज इस बात पर अड़े रहे कि वो ये काम करके सोसाइटी के लोगों को एक बड़े खतरे से बचा रहे हैं। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोसेस से उन्हें सोसाइटी में रहने लायक बनाया जा सकता है। साइंटिस्ट एगास मोनीज पर इस एक्सपेरिमेंट का भूत कुछ इस कदर सवार था कि उन्होंने बिना अपने एक्सपेरिमेंट के फ्लॉज को समझे इस लोबोटोमी के बारे में अखबार में छपवा दिया और लोगों तक पहुंचाने लगे। हुआ ये कि लोग धीरे धीरे करके इस प्रोसेस की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और हो भी क्यों ना, एक डॉक्टर की बात तो सब सुनते हैं, समझते हैं। अखबार में जब कोई इस आर्टिकल को पढ़ता था तो लगता था ये प्रोसेस दिमागी मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि इस प्रोसेस का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा गंभीर था। और उससे भी बड़ी बात, जो लोग इस प्रोसेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे उनके इसके साइड इफेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। साइंटिस्ट एगास अपने एक्सपेरिमेंट के बाद इतने ज्यादा फेमस हुए कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के फ्लॉज देखने का टाइम ही नहीं मिला। देखते देखते दिमागी मरीजों के लिए बहुत ही फेमस प्रक्रिया बन गई। इस लोबोटोमी के प्रोसेस को अमेरिका, यूरोप जैसे बड़े बड़े देश भी बिना उसके साइड इफेक्ट को जाने इस्तेमाल करने लगे। यहाँ पर सबसे हैरानी और सोचने वाली बात ये थी कि इस लोबोटोमी के प्रोसेस को करीब 2 दशकों तक यूज में लाया गया, लेकिन किसी ने एक बार भी इसके फ्लॉज को जानने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, ये लोबोटोमी का प्रोसेस इतना ज्यादा फेमस हुआ कि इस प्रोसेस को डिस्कवर करने के लिए उन्हें 1949 में साइंटिस्ट एगास मोनीज को नोबेल प्राइज भी दे दिया गया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 1949 से लेकर साल 1960 तक करीब 40,000 से ज्यादा दिमागी मरीजों पर इस लोबोटोमी का ऑपरेशन कर दिया गया। लेकिन बात अगर आज के मॉडर्न डॉक्टर्स की करें तो आज के डॉक्टर्स इन्हें बिल्कुल बेकार मानते हैं। खैर, आप बताइए, आपको क्या लगता है, असल में सबसे ज्यादा दिमागी रूप से गंभीर कौन और सोसाइटी के लिए खतरा कौन है, साइंटिस्ट एगास मोनीज या दिमागी रूप से कमजोर मरीज? क्यों रह गए ना हैरान? दोस्तों, आप माने या ना माने, पर ये बात 100 आने सच है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिले।